हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने आप लोगों के लिए फिजिक्स की सीरीज है वो शुरू कर रखी है और जिसकी हमारी 6 क्लासेज हो गई है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बढ़िया तरीके से फिजिक्स की सारी क्लासेज को देख रहे हैं और उसमें जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आपको बढ़िया तरीके से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे आपको पता है आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना है, अभी एनटीपीसी का एग्जाम होगा। उसके अंदर ये आपको पता है साइंस वाला जो पार्ट होता है वहां से क्वेश्चन है वो ठीक आते हैं, अभी ज्यादा ही नंबर के पूछ लेता है। ठीक है, और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो भी ठीक रहता है, हाई लेवल होता है। तो उसी को देख के हम सारी क्लासेस बना रहे हैं। हमारा भी टारगेट यही है कि एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर फिजिक्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं कोई एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है और कोई मान लेते हैं स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत ना है, कहीं आप बिल्कुल ही टेंशन लेके ही बैठ जाओ कि हमारा क्या होगा, आपका भी बढ़िया ही होगा। भी अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। मतलब कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देते हो और जहां पे फिजिक्स आती है तो वहां पे आपका क्वेश्चन पक्का बन पाएगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को यह है कि सर कोई पाकिस्तान में पेपर होता है, ठीक है, कोई पाकिस्तान में पेपर होता है कंपटीशन वाला, अगर वहां पे भी फिजिक्स आती है तब भी आप दे के आ सकते हो, आपका वहां पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको आता होगा। कोई अमेरिका में होता होगा कंपटीशन वाला, ठीक है, तब भी आपका क्या है क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा, आता होगा। कंपटीशन इन द सेंस मैं बात कर रहा हूं 10th से लेके अपनी बैचलर डिग्री तक के लेवल की, मतलब मोस्टली मैं एसएससी वालों की या रेलवे वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप दूसरा ही पेपर देने चले जाओ अमेरिका में कोई नासा वगैरह का और फिर बोलो कि आई नहीं फिजिक्स, तो ऐसा ना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर होगा वहां पे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो 90% भी आपको आता होगा। 90 नहीं, इन द सेंस मैं बोलूँ तो 95% वो आपको आता होगा और बाकी भी डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, आप मेहनत कितना करते हो। ठीक है, तो टारगेट यही है मेरा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना ना पड़े। और फिर भी जीके का ऐसे होता है, थोड़ा अनलिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट पूरा पूरा ये रहने वाला है कि जो भी हम करवा रहे हैं हमारी क्लासेज के अंदर से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो मिल जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा भी ऐसे हैं चैनल को, और जो भी वीडियो आपको मिलती है आप देखते हैं तो उसको थोड़ा शेयर भी किया करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का और स्वागत कर सकें। आप अकेले अकेले ही अपना स्वागत करवाते हो। ठीक है, तो अब कर रहे हैं हम शुरू। 6 क्लासेज हो गई थी, 7वीं क्लास की बात कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा मोशन वाला, ये आपको पता ही होगा। मोशन जिसको हिंदी में हम गति कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो मोशन वाला चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अभी तक हमने कर क्या लिया है। मोशन वाले चैप्टर के अंदर अभी तक हमने कर लिया है, आपको डिस्टेंस का पता लग गया है, दूरी क्या होती है ये आपको पता लग गया, आपको डिस्प्लेसमेंट का पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट का पता लग गया, विस्थापन क्या होता है ये भी आपको पता लग गया, आपको स्पीड का पता लग गया, स्पीड मतलब चाल, ये भी आपको पता है। वेलोसिटी का आपको पता लग गया, वेग, और एक्सेलरेशन का पता लग गया आपको। एक्सेलरेशन क्या होती है मतलब त्वरण। तो ये सारी बातें हो गई है। इसके अलावा क्या हो गया, इनसे जो भी ग्राफ बन रहे थे हमारे, इनसे रिलेटेड जो भी ग्राफ थे वो भी मैंने सारे के सारे आपको ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा इतना हो गया। अब आज हम बात करेंगे, इससे आगे की क्लास अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट अब बात करेंगे, अब हम प्रॉपर सीख के आते हैं। भी ये मोशन वाला चैप्टर तो चल रहा है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे टेंशन लेके बैठे थे, सर आपने ये तो बताया ही नहीं मोशन होता क्या है, तो अब उनकी ये वाली टेंशन भी दूर हो जाएगी। देखो भी क्या होता है मोशन, इसकी बात अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो देखो सबसे पहली बात यह है, मोशन की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है जो ऑब्जर्व करने वाला बंदा होता है उस पर डिपेंड करता है। कि मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये यहां पे बैठा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। किसको देख रहा है, कोई बी दूसरा बंदा है उसको देख रहा है। ठीक है, तो ये अपनी जगह मान लेते हैं फिक्स है, एक जगह
आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है। बी है वो बेचारा आराम से नहीं बैठता है, वो कभी इधर भागता है, कभी मान लेते हैं इधर भागता है। तो ऐसे करके क्या कर रहा है, ये बी अपनी बार बार पोजीशन है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बार बार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब क्या है, जब ए देख रहा है तो पहले मान लेते हैं ए ने देखा तो बी यहाँ पे था। फिर मान लेते हैं ए बेचारा थोड़ी देर के बाद में इसकी थोड़ी आंख लग गई थी, मतलब नींद आ गई थी इसको, तो क्या हो गया, फिर ये मान लेते हैं देखा इसने बी को तो बी आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ए ने थोड़ा और रेस्ट कर लिया तो मान लेते हैं बी आ गया था यहाँ पे, बी आ गया था यहाँ पे। फिर मान लेते हैं ए ने और देखा तो बी है यहाँ पे आ गया। अब हुआ क्या, बी है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, बार बार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये पोजीशन को चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो यहां से लेके यहां तक जा रहा है। अब जाने का मतलब ऐसे तो नहीं जाएगा अपने आप, कुछ ना कुछ मतलब ये फोर्स लगाया होगा। फोर्स का इन द सेंस बोलना चाह रहा हूं कि या तो चल के गया है, या कोई बाइक से गया है, या कोई गाड़ी से गया है, मतलब कैसे भी करके इसने क्या है, अपनी पोजीशन को बदली है। और जब इसने पोजीशन को बदली है तो ए को पता लग गया बी यहाँ पे नहीं है, बी आ गया यहाँ पे। फिर थोड़ी देर के बाद में पता लगा बी यहाँ पे नहीं है, बी आ गया है यहाँ पे। तो मतलब ये हो गया, अब ओवरऑल बात एक साथ बोल रहा हूं, क्या होता है, ए की रिस्पेक्ट के अंदर या फिर ए के हिसाब से बी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे तो हम ऐसे बोल देंगे बी है वो ए के हिसाब से किस में है, मोशन के अंदर है, मतलब गति के अंदर है। बिल्कुल भी देसी भाषा में बता रहा हूं, ऐसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया है बी ए के रिस्पेक्ट में किस में हो गया है, मोशन में हो गया है, मतलब क्या हो गया है, गति में हो गया। थोड़ा सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मान के चल रहा हूं, थोड़ा ही समझना था। यहां से आगे देखो क्या है, मान लेते हैं इस बार ए यहां पे बैठे और बी यहां पे, ठीक है। ए ने देखा, सुबह ही आ गया था ये, मान लेते हैं यहाँ पे बेचारा 5 बजे उठ के, ए ने देखा बी को, बी क्या है, यहाँ पे बैठा। फिर मान लेते हैं इसने 6 बजे दोबारा देखा तो बी क्या है, यहीं पे बैठा है। ए था वो बिल्कुल ही बेला था और बी था वो उससे भी बेला था, ठीक है। तो मान लेते हैं 7 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, फिर भी क्या है, बी यहाँ पे बैठा है। 8 बज गए हैं, फिर भी क्या है, बी यहाँ पे बैठा है। ऐसे करते करते मान लेते हैं रात के 12 बज गए हैं, लेकिन बी यहीं पे बैठा है, हिला नहीं है। लास्ट के अंदर मान लेते हैं बेचारे को तंग होके ए को ही अपने घर पे जाना पड़ा, क्योंकि बी तो यहाँ से हिला ही नहीं था। इसका मतलब ये हो गया, 12 बजे से पहले की बात करूं, मतलब कहने की बात है, जब तक ये ए बी को देख रहा था तो ए के हिसाब से बी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया था। अब पोजीशन को चेंज नहीं किया था, इसका मतलब ये था जो बी था वो क्या था, रेस्ट पे था। रेस्ट का मतलब क्या था, विराम अवस्था में था, विराम में था, समझे होंगे। तो क्या था, विराम अवस्था में। अब बाद हमें पता लगी है, दोनों बातों से क्या पता लगा है हमें, इसमें क्या हो रहा था, ए के रिस्पेक्ट में बी है वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हमें पता लगा ए के रिस्पेक्ट के अंदर ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, अपनी जगह एकदम रुका हुआ है, स्थिर है, हिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे तो क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए के हिसाब से क्या है, मोशन में है। आगे सुनो भी बात, ये पहला पॉइंट बताया मैं, ये दूसरा पॉइंट बताया। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में ये हुआ, एक मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी, ठीक है। ए बी सी, इस बार 3 बंदे हैं। ए अपनी जगह क्या है, फिक्स है, ए क्या है, अपनी जगह फिक्स है, ये अपनी जगह फिक्स है। बी क्या है, बी चल रहा है, मान लेते हैं ये कोई गाड़ी वगैरह में बैठा है, और वो गाड़ी है वो 40 मीटर पर सेकंड कर लेता हूं, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और ये भी जो है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब आपको पता है ये अगर गाड़ी के अंदर है, भी चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद में कुछ अपनी जगह से आगे आएगा, पोजीशन चेंज करेगा, और सी भी क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अब दोनों 40 से चल रहे हैं, तो मान लेते हैं कुछ देर के बाद में ये आ गया है बी तो यहाँ पे, और सी आ गया है यहाँ पे। अब ए ने देखा, इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है, ठीक है। जब देखा, इसको पता लगा बी है वो यहां से यहां तक आ गया है, और जो सी है वो भी क्या है, यहां तक आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ए के हिसाब से जो बी है और जो सी है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ए के हिसाब से दोनों ही बी और जो सी है वो क्या है, मोशन के अंदर है, मोशन के अंदर है।
पोजीशन को चेंज करने का मतलब है ये लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए जा रहे हैं, मतलब ये 40 की स्पीड से लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है तो क्या है, लगातार अपनी गति में है, और गति में है तो लगातार क्या है, मोशन में है। और ऐसे ये लगातार क्या है, गति में है, गति में है तो क्या है, दोनों ही मोशन में। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा पॉइंट आया, बी जब चल रहा था यहां पे, मान लेते हैं इस जगह जाके बी ने मान लेते हैं रेस्ट किया, ठीक है, बी ने रेस्ट किया और उस टाइम मैंने देख लिया तो ये बी यहाँ पे क्या हुआ था, रुका हुआ था। उस सिचुएशन के अंदर तो क्या था, इस वाली सिचुएशन के अंदर तो क्या था, बी था वो क्या था, रेस्ट पे था। अदरवाइज तो वो क्या हो रहा था, चलते ही जा रहा था, और जब चलते ही जा रहा था तो वो किस में था, मोशन में था। लेकिन इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या था, वो रेस्ट पे था। समझे होंगे बात को। तो कहने की बात यह भी, एक वस्तु के हिसाब से दूसरी वस्तु को देखना है। अगर वो लगातार चलती हुई जा रही है, चलती हुई जा रही है तो हम बोल देंगे मोशन में है। अगर वो एक वस्तु के हिसाब से दूसरी वस्तु रुकी हुई है तो हम बोल देंगे क्या है, वो रेस्ट पे है। दूसरी बात और देखो, बी चल रहा था, कैसे चल रहा था, 40 की स्पीड से चल रहा था, और सी है वो भी क्या है, 40 की स्पीड से चल रहा है। मान लेते हैं दोनों ही कोई गाड़ी में बैठे, ठीक है, ये ए बंदा भी इस गाड़ी में बैठा है, कोई ये गाड़ी है, और बी बंदा, ये सी बंदा भी क्या है, गाड़ी में बैठे, और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। ये क्या है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे को देख रहे हैं, या फिर ऐसे सोच लो कि बी क्या है, एक बी है वो एक रेलगाड़ी में बैठा है, और सी है वो भी क्या है, एक रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं, दोनों के दोनों। अब क्या है, बी तो सी को देख रहा है और सी है वो बी को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और रेलगाड़ी क्या कर रही है, 40 की स्पीड से लगातार चल रही है। इस वाली सिचुएशन के अंदर आपको पता लगेगा, या फिर आपने महसूस भी किया होगा, जब दो रेलगाड़ियां बराबर में पैरेलल चलती है सेम स्पीड से, तो ऐसे लगता है हमें वो दोनों की दोनों क्या है, रुकी हुई है। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर बी को ऐसे लगेगा सी क्या है, रेस्ट पे है, और सी को भी ऐसे लगेगा बी क्या है, रेस्ट पे है। तो डिपेंड करता है ऑब्जर्व करने वाले बंदे के हिसाब से। अब पूरी बात क्या हुई है, ए के हिसाब से बी भी क्या है, मोशन में है, और ए के हिसाब से सी भी क्या है, मोशन में है। लेकिन बी के हिसाब से सी क्या है, रेस्ट पे है, और सी के हिसाब से बी क्या है, रेस्ट पे है। अब मान के चल रहा हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भी। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा सा वीडियो में बैक जाना, आपको पता लग जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया। तो अब मोशन की जो डेफिनेशन आ गई है, एक तरीके से क्या आ गई है, तो मोशन को हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी चीज मोशन में है तो एक वस्तु के हिसाब से दूसरी वस्तु अगर लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम बोल देंगे वो दूसरे वाली वस्तु है, वो क्या है, मोशन के अंदर है। अब तो पक्का भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भी। तो ये है मोशन। आगे चलते हैं इससे आगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो गति के प्रकार, अब क्या है, मोशन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। मोशन है वो क्या है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो उसके हिसाब से टाइप, इसका फर्स्ट टाइप होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, अब लीनियर मोशन को हिंदी में कहते हैं रेखीय गति, इसको बोलते हैं रेखीय गति। फर्स्ट ये। सेकंड वाला हमारा है सर्कुलर मोशन, हिंदी में जिसको बोल देंगे वर्तीय गति, हिंदी के अंदर जिसको बोल देंगे वर्तीय गति। फिर आ जाएगा थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा रोटेटरी मोशन, घूर्णन, घूर्णन गति, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा ओसिलेटरी मोशन, जिसको बोल देंगे दोलन गति। तो ये हमारे चार मेन टाइप है मोशन के, जो हमारे एग्जाम में क्या पता सीधा पूछ भी सकता है, लेकिन वैसे भी बेसिक सी बात है, एक बार बताने में आपको सीधा समझ में आ जाएगा। लीनियर, अब आपको पता होगा लीनियर या फिर रेखीय, पता ही लग रहा है। रेखीय का मतलब क्या है, सीधा सीधा स्ट्रेट, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन यही होता है जब कोई वस्तु है वो स्ट्रेट चलती है, सीधा चलती है, वही आपका क्या होता है, लीनियर मोशन। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और वो क्या है, स्ट्रेट चलती हुई जा रही है, अभी सीधा चल रही है, बिल्कुल ही सीधा चल रही है,
तो वो वाला मोशन क्या हो जाएगा, उस मोशन को हम बोल देते हैं लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन आपका क्या होता है, जब कोई भी वस्तु सीधा स्ट्रेट चलती है तो वो आपका क्या होगा, लीनियर मोशन। ठीक है, आसान सी बात थी। सेकंड वाला है सर्कुलर मोशन या फिर क्या है, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति का मतलब यह है कि कोई वस्तु है वो क्या है, वृत्त के अंदर गति कर रही है। ये मान लेते हैं वृत्त के अंदर क्या है, कोई वस्तु लगातार गति करती हुई जा रही है, तो हम बोल देंगे उस वस्तु के अंदर कौन सा मोशन है, उस वस्तु के अंदर है सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति। वृत्त के अंदर ये क्या कर रही है, गति कर रही है, तो वो आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन। समझे होंगे बात को भी। नेक्स्ट है हमारा रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति। आपको पता होगा भी पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, अब घूर्णन गति पहली बात तो ये होती क्या है कि मान लेते हैं कोई भी, ये मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने अक्ष के ऊपर, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर ये घूम रहा है, तो ये अपने अक्ष के ऊपर अपनी पोजीशन पे, मतलब एक जगह रुका हुआ है, उस पे जो घूमता है अपने अक्ष पे। ठीक है, तो अपने अक्ष पे जो घूमना होता है वही आपका क्या होता है, रोटेटरी मोशन होता है। आपको पता होगा ये तो धरती घूर्णन गति भी करती है। ठीक है, फिर है ओसिलेटरी मोशन। अब ओसिलेटरी मोशन का मतलब है दोलन गति। आपने देखा होगा भी, अब तो खैर नहीं आती है, पुराने टाइम में ये घड़ी वगैरह आती थी, दीवार घड़ी, तो उसके नीचे क्या है, एक इस तरीके की शेप होती थी, इस तरीके से शेप होती थी, घंटा बोलते थे जिसको। वो क्या है, कभी इधर जाता था कभी इधर जाता था, इस तरीके से। तो उसका क्या था, इस तरीके से दोलन कर रहा था। तो जब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ये होती है बीच वाली मीन पोजीशन, ये क्या होती है, मीन पोजीशन। तो कोई भी वस्तु अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, मीन पोजीशन के हिसाब से पहले इस साइड जा रही है, फिर इस साइड जा रही है, फिर इस साइड जा रही है, मीन पोजीशन से ऐसे गई, वापस आई, ऊपर गया, वापस आया। तो ये वाला जो मोशन होता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओसिलेटरी मोशन बोल देते हैं, या फिर दोलन गति बोल देते हैं। चारों के चारों आपको पता लग गए होंगे किस तरीके के मोशन है, ये आप माइंड में रख लेना। इससे आगे चल रहा हूं हम, अब इससे आगे चल रहे हैं। अब इससे आगे हमारा क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था, आज मैं पूरा क्लियर कर देता हूं कि मोशन होता है, ये हमें पता लग गया मोशन क्या होता है। ठीक है, कैसे होगा। अब देखो क्या है, जो मोशन होता है ना वो अलग अलग डायमेंशन में होता है। तो अलग अलग डायमेंशन में होता है, तो जैसे मोशन हो गया, मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट और फिर थर्ड पॉइंट। तो मोशन अलग अलग डायमेंशन में होता है। मान लेते हैं फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ये आपका क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन, और ये है मान लेते हैं आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। सबसे पहली बात तो है ये डायमेंशनल जो बोल रहा हूं मैं, ये क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का मतलब होता है, जैसे आपने छोटी क्लासेज के अंदर ये वाला ग्राफ तो देखा ही होगा कि इस साइड एक्स एक्सिस होती है और ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और फिर आप +1 2 में आके ये भी देखते हो कि इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये ऊपर की तरफ, तो ये आपका मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो ये तीनों की तीनों क्या होती है, एक्सिस होती है, तीनों की तीनों क्या होती है, एक्सिस होती है। अब अलग अलग मोशन होता है। जैसे फर्स्ट डायमेंशन का मतलब ये है कि जब मोशन क्या हो रहा है, मोशन जब हो रहा है उस टाइम पे सिर्फ एक ही डायमेंशन या एक ही कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, उसको तो हम क्या बोल देते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। एक ही डायमेंशन में चेंज होने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, मान लेते हैं ऐसे चल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, एक्स एक्सिस के क्या है, ऊपर ही चल रहा है। तो इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, जब एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो मान लेते हैं, आपको ये तो पता होगा भी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई भी 0 होता है और जेड भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओनली चेंज किस में आएगा, सिर्फ एक्स के अंदर आएगा। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे था, वो इस लाइन पे चल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, तो ये आपको पता होता है 0 होता है। फिर मान लेते हैं यहाँ पे 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, 5, 6। तो जब वो आगे चल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज हो रहा है, ओनली एक्स वाले कंपोनेंट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मोशन हो रहा है ना, वो आपका क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। ये कौन से वाला है, वन डायमेंशनल मोशन है। ये है आपका वन डायमेंशनल मोशन।
मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही कंपोनेंट में चेंज हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लेते हैं कोई रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है, कोई पटरी पे सीधा चल रही है। तो मान लेते हैं जिस टाइम रेलगाड़ी पटरी पे सीधा चलती है वो एक तरीके का आपका क्या हो जाता है, वो आपका वन डायमेंशनल मोशन हो जाता है। पूछ सकता है भी डायरेक्ट कि रेलगाड़ी पे, मतलब ये पटरी पे रेलगाड़ी चलती है तो वो कौन सा मोशन होता है, तो वो आपका क्या हो सकता है, होता है वन डायमेंशनल मोशन होता है। इसको माइंड में फिट कर लेना भी, समझे होंगे। तो मेन बात क्या है, मेन बात यह है वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब ओनली एक ही कंपोनेंट चेंज होता है तो वो मोशन होता है, वो आपका क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। समझे भी बात को। नेक्स्ट चलते हैं। अब टू डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से कैसे भी करके चल रहा है। अब इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, ये आपको पता है, एक्स का 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, इस तरीके का ये रास्ता कवर करके जा रहा है, अलग अलग तरीके से जा रहा है ऐसे। अब क्या हुआ, इसके अलग अलग पॉइंट लेते हैं। जब अलग अलग पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लूंगा तो मैं देखूंगा ये यहाँ पे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ा है, एक्स पे 1 चला है और वाई पे कितना चला है, 2 चला है। फिर मान लेते हैं फिर ऐसे है, इस वाले पॉइंट पे जाना, तो इस पे क्या हुआ, इस पे इसको चलना पड़ा है, एक्स पे 3 चला है और वाई पे कितना चला है, 3 चला है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा क्या, जब x चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे मान लेते हैं और पॉइंट लूं, तो ये वाला पॉइंट लिया, मान लेते हैं ये वाला यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका आगे की तरफ ये इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए, या फिर ये नीचे वाला मिल जाएगा एग्जैक्ट। तो क्या हुआ, यहाँ पे x पे तो 6 चलना पड़ा है और y पे कितना चलना पड़ा है, 4 चलना पड़ा है, जब जाके हम क्या है इस वाले पॉइंट पे पहुंचे हैं। तब क्या है, हम इस वाले पॉइंट पे पहुंचे। देखो x पे 6 चले हैं और y पे कितना चलना पड़ा है, 4। तो ये जो मोशन हो रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर दो कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है और x के साथ साथ क्या हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, टू डायमेंशनल मोशन बोल देंगे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ये आपको पता है, ये मान लेते हैं आपका सन है, इसके अराउंड क्या है, जो अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है। इस तरीके से अर्थ क्या है, घूम रही है, ठीक है। जब अर्थ घूम रही है उस केस के अंदर क्या हो रहा है, मान लेते हैं पहले अर्थ यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, अलग अलग क्या है अपनी पोजीशन को ये चेंज करती रहती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं पे अपने फ्रेम बनाया, ये एक्स और वाई एक्सिस वाला, तो ये फ्रेम बनाया हमने, ठीक है, ये फ्रेम बनाया हमने। अब क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। मान लेते हैं देखो पहले अर्थ थी यहाँ पे, अब यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या एक्स पे चलना पड़ेगा इससे और वाई पे भी चलना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। एक्स पे चले इतना और वाई पे चले ये, तो इस वाले पॉइंट पे हम पहुंच गए। फिर बाद में क्या हुआ, अर्थ आ गई है मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, एक्स पे जाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और वाई पे जाने के लिए ये इतना चलेंगे। तो क्या हो गया, एक्स और वाई क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो धरती है, पृथ्वी है, सूर्य के अराउंड घूमती है, तो वो किस तरीके का मोशन होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे, तो आया होगा भी समझ में। अब चलने हैं इससे आगे। अब देखो क्या हुआ, अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी x के अंदर भी चेंज होगा, y के अंदर भी चेंज होगा और z के अंदर भी चेंज होगा, ठीक है। तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या है, चेंज होंगे। अब आपको पता है, मान लेते हैं कोई पक्षी है, कोई पक्षी है, ठीक है, ये पक्षी है कोई, ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, तो अर्थ से थोड़ा सा ऊपर ये उड़ रहा है। तो अब ये क्या होता है, कभी ये यहाँ पे है, कभी ये यहाँ पे आएगा, कभी कहीं पे जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, हर बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया। तो जब ये ऊपर नीचे अलग अलग मतलब डायरेक्शन में जा रहा है, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है,
उसको जब मेजर करेंगे हम, तो क्या होगा, उसके अंदर हमारा x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, x में भी चेंज आएगा, y में भी चेंज आएगा, और क्या होगा, z के अंदर भी चेंज आएगा। मान लेते हैं कोई जहाज वगैरह है, वो उड़ रही है, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारे तीनों के तीनों कंपोनेंट है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए हैं, दोनों तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। मेन बात क्या है, सीधी सी बात है, वन डायमेंशनल का क्या हो जाएगा, मतलब कि जब ओनली एक ही कंपोनेंट चेंज होता है, और टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब दो कंपोनेंट चेंज होते हैं, और थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब तीनों के तीनों कंपोनेंट चेंज होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। मान के चल रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भी, तो ये हमारा मोशन के टाइप पता लगे हमें। सबसे पहले यही बताया था मैंने कि मोशन क्या होता है, ये आपको पता लग गया। फिर आपको ये भी पता लग गया कि मोशन के टाइप पता लग गए हैं। ठीक है, लीनियर मोशन क्या होता है पता लग गया कि कोई वस्तु है जब सीधी चले तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, जब सर्कल में चले। रोटेटरी मोशन क्या होता है, घूर्णन गति को बोल देते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ये हो गया था। इसके बाद में बताया था वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जब ओनली एक ही कंपोनेंट में चेंज होगा। टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जब दो कंपोनेंट में चेंज होगा। और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जब तीनों के तीनों डायमेंशन में चेंज होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है भी, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या रह गया है हमारा भी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि तीनों के तीनों जो न्यूटन ने नियम दिए हैं, वो तीनों के तीनों हम क्या है, एक ही क्लास में पूरा करेंगे। तो इसलिए आज की क्लास ये इतना ही रख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूटन के गति के तीनों के तीनों नियम को बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, और आपको बढ़िया से समझ में आया होगा भी। आसान सी बातें थी आज, तो ज्यादा कुछ था नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।